कैथल नहर महकमे के कर्मचारी इन दिनों नहरी विभाग के एससी के रवैये से नाखुश हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एससी नियम के अनुसार प्रमोशन करने में कोताही कर रहा है और षड्यंत्र की भावना से कर्मियों की बदली करवाई जा रही है। इसके साथ साथ उन्हें काम भी नहीं दिया जा रहा, जिससे विभाग को वित्तीय नुकसान भी हो रहा है। समस्या को देखते हुए आज फिर नहरी कर्मचारी कैथल नहर कॉलोनी में इकट्ठा हुए। मौके पर पूरे मामले को लेकर कर्मियों का क्या कुछ कहना था, सुनिए। चोर लुटेरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चोर लुटेरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं इरिगेशन विभाग में ड्राइवर के पद पर प्रमोट हुई हूँ। पहले ग्रुप डी में था। हेड ऑफिस से मेरी प्रमोशन हुई है और लगभग मेरी दो तीन बार 4 महीने में ट्रांसफ़र हो चुकी है और अब भी ऐसी महोदय मेरी ट्रांसफ़र षड्यंत्र के तहत करवाने लग रहे हैं। जब से मेरी प्रमोशन हो गई मैं कैथल में आया हूँ, न ही मेरे को आज तक काम दिया जा रहा है और मैंने यदि काम मांगना शुरू किया तो मेरा षड्यंत्र के तहत दोबारा फिर ट्रांसफ़र की एक नोटिंग चलवाई हुई है, जो राजनीतिक स्वार्थी लोगों से मिल कर के करवा रहे हैं। ये अधिकारी इतना वो है कि सरकार को फाइनेंशियली लॉस भी पहुंचा रहा है। किसी कर्मचारी को काम ना देना और उसको फ्री में तनख्वाह देना सरकार को फाइनेंशियली लॉस भी है। और जबकि मेरी ट्रांसफ़र करवाने लग रही है और मैं वैकेंट सीट पर ही प्रमोट आया हूँ यहाँ पे बदली करवा कर, और अब भी एक सीट और वैकेंट है यहाँ पर। और ये वापसी दबाव बनवा के एलिगेशन लगा के गलत तरीक़ा से, जब कर्मचारी काम करने के इच्छुक हैं उनसे काम न लेना सरकार को फाइनेंशियली लॉस है। और यदि मैंने काम मांगना शुरू किया तो अब अधिकारी जब इसके समक्ष धरना चल रहा है, कर्मचारियों की प्रमोशन है, अधिकारी गुमराह करते हुए चल रहा है। और अब ये अपने बोल रहे हैं कि मेरी राजनीति के अंदर विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ अच्छी बातचीत है, अच्छी पैठ है, तो इसने कहा मैं आप सबकी ट्रांसफ़र करवा दूंगा। और सुनने में आया है कि आज EIC महोदया के कोई ट्रांसफ़र नोट भी चल रहे हैं। अच्छा, हाँ। कोई सबूत भी आपका इसके रिगार्डिंग? CMO की एक मेल होती है, उसके ऊपर आए हुए हैं वो नोटिंग, जो एक ID होती है ट्रांसफ़र की। अब क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं और कर्मचारियों को प्रमोशन जो जायज़ हैं सर्विस रूल के अनुसार वो दिलवाना चाहते हैं। और ये अधिकारी लगातार 7-8 महीनों से कर्मचारियों को गुमराह कर रहा है। कर्मचारियों को आश्वासन देता है, आश्वासन तो देता है, ये लिख के भी दे चुका है मैं ये प्रमोशन कर दूंगा, वो प्रमोशन कर दूंगा, फिर भी कर्मचारियों की ग्रुप डी के कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं कर रहा है। जो जायज़ हैं वो प्रमोशन कर देनी चाहिए, लेकिन जो इसके दल्ले हैं, दलाल छोड़ रहे हैं थी अपने यहाँ पर, जो आसपास रहते हैं इसके ऑफिस के, और जिनका काम भी ऑफिस के अंदर नहीं है, वो कुछ बाहर भी तरह कर्मचारी हैं अदर, वो स्थिति यहाँ पे रखे हुए हैं, वो ही इसको गुमराह करते हैं और ये कर्मचारियों की प्रमोशन नहीं होने देता है। 1-2 इतने अपने दलाल रखे हुए हैं। मैं पृथ्वी सिंह, जिला प्रधान मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ। आज किस समस्या बाबत बैठे हो? हम तो जी सोमवार से लगातार धरना हमारा चालू है। कई बार आश्वासन दिया, कम से कम 7 महीने पहला आश्वासन दिया था, लगातार चिट्ठी लिख दिए भाई कल कर दूंगा, आज कर दूंगा प्रमोशन। नियम अनुसार जो कर्मचारी की प्रमोशन सिंचाई विभाग की पड़ी है वो इन तक कई बार मिल चुके हैं। आश्वासन देता करता नहीं है। कभी कहता है मैं 10 दिन में कर दूंगा, कभी कहता हूँ मैं लिखित रूप में हमारे पास लेटर है उसका, भाई इतने दिन में प्रमोशन कर दूंगा, फिर भी नहीं की। बार बार आश्वासन देने के बाद भी ये 3-4 दिन से गायब है। कर्मचारी जायज़ मांग है, जो अधिकार है कर्मचारी का प्रमोशन का, वो मांग रहे हैं। लंबित प्रमोशन हमारी पड़ी है। कारण क्या देखते हैं, क्यों नहीं की जा रही है? बस पता नहीं, निचले उसके सलाहकार माड़े हैं, पता कदे वो कदे ऊपर चिट्ठी लिखूंगा, कदे कदे भाई जब तेरा अधिकार क्षेत्र बात है आप करो प्रमोशन, ऊपर वाला क्यों करेंगे? प्रमोशन का अधिकार SC का होता है, D क्लास का। RME जो स्टाफ मैकेनिकल का स्टाफ है, इसकी पावर है, ये करता नहीं। कदे का कल आइयो, कभी कहता है परसों आइयो, कभी कहता है वो मेरे पास सुपरिटेंडेंट नहीं है। कोई बहाने, तो ये गलत है ना। अभी कितने लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं? इस जितने भी कर्मचारी सारे पीड़ित हैं। जैसे आज प्रमोशन करनी है 10 आदमी की, 10 आदमी आगे लाइन में लगेंगे मैं प्रमोशन के। गेज रीडर है, कोई ऑपरेटर है, कोई CDC का चार्ज है, वो उसका जीप ड्राइवर का। काफ़ी लंबी मांग पड़ी है, कोई भी एक भी मांग नहीं।
भाई वो तो कर दे कम से कम। किसी बड़े संबंधित विभाग से आप मिले हो, अधिकारी से मिले हो, क्या जवाब आया है? अधिकारी से तो मैंने वो आज हमारा जो महासचिव है राज्य का वो गया हुआ आज वहाँ हेड ऑफिस, वहाँ आज बात करेगा। कर्मचारी की बदली भी ये काम की बजाय ना कर्मचारी को बदली करवाने पर ज़्यादा जोर दे रहा है षड्यंत्र से भाई बदली यहाँ से चले जाएं। यहाँ तो 2 कर्मचारी 3 हो जाएगी, 4 हो जाएंगे। और कर्मचारी की तो बाकी है, प्रमोशन तो उनकी भी करनी है। जायज़ मांग है हमारी, नियम अनुसार, बिना नियम नाम ने कोई प्रमोशन नहीं चलती। जो नियम है, सर्विस रूल है, उसके अनुसार हमारी प्रमोशन कर दे। हमारी तो ये मांग। मेरा नाम इंद्र जांगड़ा है, मैं कल्याण गार्ड के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आईबी ब्रांच पुंडरी का प्रधान हूँ। जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि देखो हमारी जो प्रमोशनें हैं वो एक कर्मचारी की जायज़ मांग होती है। मांग क्या होती है? उसका अधिकार होता है, लेकिन उसके लिए भी हमें यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 7-8 महीने हो गए। इस एससी ने इस धरने को बंदरिया का डुगडुगिया वो खेल समझ रखा है। 4 दिन धरना लग गया, बुला लिए, अच्छा लिख के दे दिया, हाँ भाई ठीक है मैं तारी मांग मान लूँगा। लेकिन उसके बाद वो टाइम भी चला जाता है, उस टाइम पे भी अपनी वो प्रमोशनें नहीं करता, दूसरों बकाव में आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक दलाई चल रही है। यहाँ पे ये अपने काम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्राइवेट काम यहाँ पे हो रहे हैं, दूसरों को बातों को माना जा रहा है। लेकिन कर्मचारी हमारे यहाँ पे जितने बैठे हमारी प्रमोशनें लंबे समय से प्रभावित है, लेकिन जो अभी तक नहीं हुआ है। हमारा इनसे देखो रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट समझो या फिर हमारा वो जो मान सम्मान है वो हमें मिले, हक मिले, क्योंकि हक की लड़ाई हर कोई लड़ता है। और यहाँ पे कोई नाजायज़ मांग के लिए नहीं बैठे, इतने कर्मचारी बैठे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ अलग अलग डिपार्टमेंट से हम बुला रहे हैं। 10 की डिपार्टमेंट के मतलब हर रोज 40-50 कर्मचारी हमारे यहाँ पे होते आ रहे हैं। अच्छा, हमारी एक ही यूनियन है जो यहाँ पे सभी इकट्ठे होते हैं। ये हमारे ब्रांच के जिला के प्रधान हैं, बाकी इन्होंने बता दिया। लेकिन हम यही कहते हैं कि ज़्यादा लंबा ना खींचे, क्योंकि ज़्यादा लंबे नुकसान इनका भी है, हमारा भी है नुकसान। देखो नुकसान तो ये है कि हमारे ड्यूटी के कार्य में बाधा रुकी हुई है। दूसरा नुकसान ये है कि ऑफिस के काम में बाधा आ रही है, यहाँ पे रुका रुकाई होती है ना। तो हमारी ऐसे हिसाब से ये डिमांड है कि देखो किसी बकावे में ना आके हमारी डिमांड को माना जाए, जो हमारी जायज़ प्रमोशन उनको किया जाए।